नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने क्लास 10 की प्रश्नावली 3 स्टार्ट की थी। उसके बाद में हमने 3.1 तथा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तथा 2 सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। जो हमारे ये लिखा हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। पिछले वीडियोज में हमने ये देखा था कि हमको क्या करना था कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर हम ये निकाल रहे थे कि ये निम्न समीकरण प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं। देखो, हमको क्या करना है कि जो आपको दी गई समीकरण है, ठीक है, जो दे रखी है, जैसे हमारे को ये फर्स्ट वाली दे रखी है, ये 2 समीकरण दे रखी है, इनकी तुलना किससे करेंगे? हम व्यापक समीकरण से करेंगे। जैसे किससे करेंगे? व्यापक समीकरण से। अब 2 है तो 2 व्यापक समीकरण बनाएंगे हम। एक का मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, एक की तुलना तो इससे करेंगे, ठीक है, एक समीकरण की तुलना, और दूसरी वाली समीकरण की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ से A1 निकलेगा, B1 निकलेगा और C1 निकलेगा, और दूसरे वाले से हमारे पास A2 निकलेगा, B2 निकलेगा और क्या निकलेगा? C2 निकलेगा। यानी हमारे पास मान लो A1 निकल गया, B1 निकल गया और C1 निकल गया। फिर उसके बाद में A2 निकल गया, B2 और C2, ये निकल गए हमारे पास मान। ठीक है, इन दोनों से। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है कि A1/A2 यानी A1 में A2 का भाग लगाना है, फिर B1 में B2 का भाग लगाना है और C1 में C2 का भाग लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ये तो हमने पिछले वीडियोज में भी किया था। ठीक है, अगर आपके पास ये तीनों बराबर आ जाते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी वहाँ पे कि ये निम्नलिखित समीकरण क्या थे? हमारे समपाती थे। क्या थे? समपाती थे। ठीक है, इसी प्रकार अगर A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। ठीक है, तब ये क्या थे कि ये निम्न समीकरण क्या थे आपके पास कि ये निम्न समीकरण आपके पास क्या थे? प्रतिच्छेदी। क्या थे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपके पास A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के। ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तब क्या था कि ये निम्न समीकरण क्या थे आपके पास? समांतर थे। क्या थे? समांतर थे। अब देखो, आपको क्या देखना है यहाँ पे कि संगत है या असंगत, तो आपको यही प्रोसेस चलना है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है। ठीक है, अगर आपके पास ये 2 कंडीशन आती है, कौन सी? समपाती वाली और प्रतिच्छेदी वाली, यानी आपके पास A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर आ रहा है, या A1/A2 और बराबर नहीं आ रहा है किसके? B1/B2 के, तब ये कंडीशन होती है आपके संगत के लिए। किसके लिए? संगत के लिए। और एक जो कंडीशन बची है आपके पास A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर है B1/B2 और इसके बराबर नहीं है कौन? C1/C2। ये कंडीशन किसके लिए है? आपके असंगत के लिए। ठीक है, बस आपको यही चेक करना है कि आपको क्या करना है कि जो आपको 2 समीकरण दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखी है 2 समीकरण, ठीक है, इनकी तुलना करोगे आप व्यापक समीकरणों। जैसे कौन सी है? A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से, इनसे दोनों से करने पर यानी इनकी तुलना करोगे, वहाँ से आपके पास निकलेगा A1 B1 C1, A2 B2 और C2। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? A1/A2 में भाग लगाओ, A1 में A2 का भाग लगाओगे, B1 में B2 का भाग लगाओगे और C1 में किसका भाग लगाओगे? आप C2 का भाग लगाओगे। ठीक है, अब अगर आपके पास A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, ठीक है, तब ये कंडीशन क्या होगी? संगत के लिए होगी। या A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो भी ये किसके लिए कंडीशन होगी? संगत के लिए। इसी प्रकार A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तब ये कंडीशन किसके लिए होगी? आपके पास असंगत। तो आपको देखना ही ये है कि ये युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये 2 समीकरण दे रखी है। ठीक है, 2 समीकरण दे रखी है, तो आप क्या करो? अब देखो, सबसे पहली कंडीशन इसमें आप क्या करो? बराबर में आप 0 रखो। क्या रखो? बराबर में 0। ठीक है, यानी इस जो यह 5 आ रहा है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, ये 7 आ रहा है इसको भी किस तरफ ले आओ? लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो आप क्या करो? यहाँ से 3x प्लस
2y। अब देखो ये प्लस में है, बराबर के इस तरफ यानी लेफ्ट साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस में 5, बराबर में क्या बच गया आपके पास, 0। इसको दे दो समीकरण 1। ठीक है, अब इसी प्रकार इस 7 को भी लेके आना है लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस में इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में क्या हो गया आपके पास, 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास समीकरण 2। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करोगे, व्यापक समीकरणों से करोगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे आप, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरणों क्रमशः किससे करोगे, क्रमशः क्या मतलब क्रम से, यानी समीकरण 1 की तुलना क्रम से किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, यानी 1 की तुलना तो करोगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा किससे करोगे आप समीकरण 2 की तुलना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ये करना है आपको। अब देखो जब आप समीकरण 1 की तुलना इससे करोगे, इस व्यापक समीकरण से करोगे, तो देखोगे आप, देखो अक्ष के गुणांक में क्या है, यहाँ पे a1 है। अब यहाँ पे देखोगे 1 में अक्ष के गुणांक में क्या है, 3 है। अक्ष के गुणांक में क्या है, 3, यानी a1 का मान आपके पास कितना आ गया, 3। यहाँ पे आपके पास a1 का मान कितना आ गया, 3। इसी प्रकार हम देखते हैं y के गुणांक में यहाँ पे क्या है, b। अगर यहाँ देखते हैं y के गुणांक में यहाँ पे क्या है, 2, तो यानी b1 का मान कितना आ गया आपके पास, 2। इसी प्रकार देखो अचर पद क्या है, यहाँ पे c1 है। ठीक है, यहाँ अचर पद क्या है, 5, यानी चिन्ह के साथ लेना है तो कितना हो गया आपके पास, माइनस के 5। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस के 5। इसी प्रकार आपको क्या करना है, समीकरण 2 की तुलना किससे करनी है, इस व्यापक समीकरण से करनी है। ठीक है, देखो अक्ष के गुणांक में आपके पास क्या है, a2। अक्ष के गुणांक में क्या है, a2। यहाँ देखो अक्ष के गुणांक में क्या है, 2 है। ठीक है, यानी a2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। ठीक है, इसी प्रकार y के गुणांक में क्या है आपके पास, b2 है। ठीक है, y के गुणांक में क्या है, b2। y के गुणांक में यहाँ b2 और y के गुणांक में यहाँ देखोगे तो -3, यानी चिन्ह के साथ लेना है, यानी b2 की वैल्यू आ गई आपके पास -3। इसी प्रकार यहाँ देखोगे c2 है आपके पास, क्या है c2, तो आपके पास यहाँ क्या है, अचर पद क्या है, -7, यानी c2 की वैल्यू कितनी हो गई, -7। अब इसी प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपको वही अनुपात निकालने हैं, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम a1/a2। देखते हैं a1/a2, यानी a1 की वैल्यू कितनी है, 3, बटे में a2 की वैल्यू कितनी है, 2। आगे सोल्व होगा, यानी इसमें भाग नहीं जा रहा, कट नहीं रहा, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। b1/b2 का मान निकालते हैं तो देखते हैं 2/-3। ठीक है, आगे सोल्व नहीं होगा, यहीं तक रहेगा। अब हम इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, c1/c2, यानी -5 और c2 की वैल्यू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, बच्चा क्या आपके पास 5/7। अब देखते हैं ये तीनों में कौन कौन बराबर है। देखते हैं यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू कितनी आई, 3/2। इसी प्रकार b1/b2 की वैल्यू कितनी आई, 2/-3। c1/c2 की वैल्यू आई 5/7। तो ये तीनों ही बराबर नहीं है हमारे पास, तो यानी a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन थी, प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन थी, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो आप क्या लिखोगे, अतः निम्न रेखिक समीकरण युग्म, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म क्या है आपके पास, कौन से आ जाएंगे आपके पास, असंगत है। क्या है, असंगत है, बस ये लिखना है आपको, असंगत है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दे रखा है, ये वाला। अब इनकी भी तुलना आपको यही करना है। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसमें जो बराबर में 8 ये और जो बराबर में 9 दे रखा है, इसको पहले लेफ्ट साइड में लाएंगे, यानी आपको बराबर में राइट साइड में क्या रखना है, आपको 0 रखना है। क्या रखना है आपको, बराबर में 0 रखना है। ठीक है, तो देखो आपके पास ये दे रखा है। ठीक है, 2x -3y बराबर में कितना दे रखा है, 8। 4x -6y बराबर में क्या दे रखा है, 9। तो पहले आपको क्या करना है, ये बराबर में जो 8 दे रखा है और ये बराबर में जो 9 दे रखा है, इनको लेके आने हैं लेफ्ट साइड, यानी आपको राइट साइड में कुछ नहीं रखना, आपको बराबर में क्या रखना है, आपको 0 रखना है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले इस 8 को लेके आते हैं। तो देखो आप क्या लिखोगे, इसमें हल निकलना है आपको। तो देखो 2x -3y
अब देखो ये प्लस में 8 है, यानी लेफ्ट साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 8, बराबर में क्या रह गया आपके पास 0, बराबर में क्या रह गया 0। इसी प्रकार आपको इसमें दूसरे वाले में करना है 4x माइनस 6y और माइनस 9 बराबर में क्या हो गया आपके पास 0, ठीक है। अब इसको आप दे दो समीकरण 1, समीकरण यहाँ पे क्या लिख दो 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों समीकरण दे रखी है आपको, ये जो दोनों समीकरण दे रखी है इनकी तुलना किससे करोगे आप, व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरणों से करोगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरणों, व्यापक समीकरणों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना क्रमशः, क्रमशः लिख ले, क्रमशः व्यापक समीकरणों, व्यापक समीकरणों कौन कौन सी है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी 1 की तुलना तो किससे करोगे आप, इससे करोगे, ठीक है। तथा किससे देखो, समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब देखो जब समीकरण 1 की तुलना आप किससे करोगे, a1, देखो समीकरण 1 ये रही और इसकी तुलना किससे करोगे आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करोगे। तो देखोगे आप यहाँ देखोगे x के गुणांक में क्या है, यहाँ पे आपके पास a1 है, क्या है a1 है। यहाँ देखोगे x के गुणांक में क्या है आपके पास 2, क्या है 2, तो यानी a1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 2, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि y के गुणांक में आपके पास क्या है b1 है, y के गुणांक में क्या है b1 है, y के गुणांक में यहाँ देखोगे तो क्या है 3 है, लेकिन आपको किसके साथ लेना है, चिन्ह के साथ लेना है। तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास माइनस के 3। इसी प्रकार हम देखेंगे कि आपके पास ये c1 है जो क्या है आपके पास अचर पद है, यानी c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 8। इसी प्रकार c1 की वैल्यू 8 है, लेकिन चिन्ह के साथ लोगे तो कितना आ गया आपके पास माइनस के 8। इसी प्रकार आपको समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे आप, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करोगे, ठीक है। यानी यहाँ देखोगे तो x के गुणांक में क्या है यहाँ पे a2, यहाँ देखोगे x के गुणांक में क्या है 4, यानी a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ठीक है। इसी प्रकार y के गुणांक में क्या है आपके पास b2 है, क्या है b2, यहाँ y के गुणांक में देखोगे तो कितना है माइनस के 6, यानी b2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, b2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 6, ये लिख दिया मैंने b2 बराबर माइनस के 6। इसी प्रकार c2 की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 9, ये लिख दिया मैंने c2 बराबर माइनस के 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब आपको इनका क्या निकालना है, अनुपात, यानी आपको क्या निकालना है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 निकालना है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको सोल्व, a1 बटे a2 निकालते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर, a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, ठीक है। देखो कट रहा है क्या, हाँ देखो 2 से कट रहा है दोनों में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपके पास आ गया 1 बटे 2, ठीक है। इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, b1 बटे b2, b1 बटे b2 निकालोगे आपके, तो यानी b1 की वैल्यू क्या है माइनस के 3, b1 की वैल्यू माइनस के 3 और b2 की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 6, ठीक है। तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी आपके पास आ गया 1 बटे 2। इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, c1 बटे c2, c1 बटे c2, तो यहाँ देखोगे तो c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 9। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 8 बटे 9। अब इसमें कट नहीं रहा तो ऐसा का ऐसा ही उतार दो। अब देखोगे आप, अब इनके तीनों की तुलना करो, देखो a1 बटे a2 कितना है आपके पास 1 बटे 2, b1 बटे b2 1 बटे 2, c1 बटे c2 8 बटे 9। तो यहाँ देखोगे आप कि a1 बटे a2 किसके बराबर है, b1 बटे b2 के बराबर है। देखोगे a1 बटे a2 की वैल्यू भी आपके पास 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 की वैल्यू भी आपके पास किसके है 1 बटे 2 के। अब बताओ c1 बटे c2 की वैल्यू आपके पास 1 बटे 2 के है क्या, यहाँ पे देखोगे तो c1 बटे c2 की वैल्यू कितनी है 8 बटे 9, यानी ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन थी, जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ये किसकी कंडीशन थी आपके समांतर की, किसकी कंडीशन थी समांतर रेखाओं की, ठीक है। तो ये देखो जब समांतर आती है तो ये क्या होता है असंगत, क्या होता है असंगत होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अतः निम्न रैखिक समीकरणों, निम्न
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, निम्न यहाँ लिखोगे निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है आपके पास, असंगत है। क्या है आपके पास, असंगत है। इस प्रकार हमने यानी इसका दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका तीसरा और चौथा पांचवा क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, इसका सोल्व करेंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास दे रखा है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7। ठीक है, फिर आपको दे रखा है दूसरी वाली समीकरण 9x माइनस 10y बराबर में कितना है आपके पास 14 है। तो पहली कंडीशन मैंने बताया था आपको कि राइट साइड में आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो हम पहले इसको जो लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में दे रखा है इसको लेके आ रहे हैं लेफ्ट साइड में, यानी 7 दे रखा है, 7 दे रखा है, इसको इस तरफ लाना है यानी लेफ्ट साइड में लाना है। तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखते हैं इसका हल करते हैं, इसको हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो 3/2x है आपके पास प्लस 5/3y है आपके पास। अब देखो ये 7 है प्लस में इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस में 7 बराबर में कितना हो गया 0। इसको दे दो समीकरण 1। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 9x माइनस 10y ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी माइनस में 14 बराबर में कितना हो गया आपके पास 0। ये हो गई आपके पास समीकरण 2। ठीक है, आपके पास समीकरण 1 व 2 आ गई। तो आपको क्या करना, वही व्यापक समीकरणों से क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। ठीक है, तो अतः दी गई समीकरणों की तुलना या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना क्रमशः व्यापक समीकरण कौन कौन सी है आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरी वाली व्यापक समीकरण कौन सी थी आपके पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब देखोगे आपके पास एक व्यापक समीकरण ये रही, इसकी तुलना समीकरण किससे करोगे आप, 1 से करोगे। दूसरी वाली व्यापक समीकरण ये रही, इसकी तुलना किससे करोगे आप, समीकरण 2 से करोगे। तो यहाँ देखोगे अक्ष के गुणांक में a1, तो यहाँ देखो अक्ष के गुणांक में क्या है आपके पास 3/2, यानी a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/2। इसी प्रकार आप देखोगे यहाँ देखो y के गुणांक में क्या है b1, तो y के गुणांक में यहाँ क्या है 5/3, यानी b1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/3। यहाँ देखोगे आप c1 अचर पद है, यहाँ देखोगे c1 कितना है आपके पास माइनस में 7। ठीक है, इसी प्रकार आप देखोगे, देखो a2 का मान निकालोगे तो देखो अक्ष का गुणांक a2, दूसरी वाली समीकरण में देखना आपको अक्ष का गुणांक क्या है आपके पास 9, तो यानी a2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। इसी प्रकार आपको b2 की वैल्यू निकालनी है, y का गुणांक है, b2 क्या है आपके पास y का गुणांक है, तो देखो y का गुणांक आपके पास कितना है -10। इसी प्रकार आपको c2 निकालना है, देखो c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -14। ठीक है, -14। देखो हमने निकाल लिया a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्या करना है, इनका क्या निकालना है अनुपात, यानी आपको क्या निकालना है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो निकालते हैं हम इनका अनुपात a1/a2। तो देखोगे आप a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2। ठीक है, 3/2। ठीक है, अब देखोगे a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 9। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम बटे में क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर में क्या लिख दिया इसके 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अब बटे में बटा आ गया, तो यानी ये ऊपर वाली से गुणा हो जाएगा और 9 किससे गुणा हो जाएगा आपके पास 2 से, यानी नीचे वाली संख्या आपके पास वो किससे गुणा हो जाएगी आपके 3 से, और 9 किससे गुणा हो जाएगी 2 से, यानी 3 तो किससे गुणा हो जाएगा 1 से, और 2 किससे गुणा हो जाएगा 9 से। तो देखो कट रहा है क्या, देखोगे आप यहाँ देखोगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, कट गया। तो यानी 1 को 1 से गुणा करूँ 1 और 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 6, यानी a1/a2 कितना है आपके पास 1/6। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि b1/b2 क्या आता है हमारे पास। तो b1/b2 देखते हैं, तो आपके पास 5 कितना है 3 है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे भी देखो बटे में बटा आ रहा है। ठीक है, यानी आपके पास ये बटे में आ रहा है, तो आप इसको भी बटे में कन्वर्ट कर लो, यानी 10 के नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या लिख लो यहाँ पे 1 लिख लो। ठीक है, यानी आपके पास ये 5/3 आ गया b1 की वैल्यू, और b2 की वैल्यू क्या है आपके पास -10/1। ठीक है, अब ये बटे में बटा आ रहा है,
तो यानी ये 1 तो किससे गुणा हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या से यानी 5 से गुणा हो जाएगा, और जो 3 है आपके पास वो किससे गुणा हो जाएगा, 10 से। ठीक है, अब देखोगे आप ये माइनस तो आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो आगे आ गया। 5 किससे गुणा हो गया आपके पास, 1 से। 5 1 से गुणा हो गया। वो 10 किससे गुणा हो गया, 3 से। ये 10 किससे गुणा हो गया, 3 से। ठीक है, अब देखोगे ये 5 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी आपके पास माइनस का 1/6 कितना आ गया, माइनस के 1/6 यानी 3 दूनी 6 यानी माइनस के 1/6। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं C1/C2 क्या आता है आपके पास। ये C1 ये C2 देखते हैं, माइनस के 7/14 यानी माइनस के 7 बटे माइनस का ही 14 माइनस के 7 बटे माइनस के ही 14 है, तो ये कट गया 7 से 7 यानी माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब देखोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी आपके पास कितना आ गया, 1/2। अब आप इन तीनों कंपैरिजन करोगे यानी A1/A2 कितना है आपके पास, A1/A2 देखोगे तो आपके पास आ गया 1/6। B2 देखोगे तो वो आया माइनस के 1/6, और C1/C2 देखोगे वो आया आपके पास 1/2। तो यानी आपके पास यानी कंडीशन कौन सी बनी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखोगे तो यहाँ देखो यानी A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के। देखो यहाँ देखोगे A1/A2 1/6 आ रहा है, और यहाँ देखोगे B1/B2 वो कितना आ रहा है, माइनस के 1/6। तो यानी ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास देखते हैं कि C1/C2 इनके बराबर है क्या, A1/A2 B1/B2 के। वो तो यानी देखोगे तो C1/C2 कितना आ रहा है आपके पास, 1/2 यानी वो भी बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसके लिए थी आपके पास, प्रतिच्छेदी वाली। कौन सी थी आपके पास, प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन। तो ये कौन सा होता था आपके पास, यानी प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन और समपाती वाली कंडीशन किसके लिए होती थी, संगत के लिए। किसके लिए, संगत के लिए। तो आप क्या लिखोगे, अतः निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है आपके पास, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए होती है, संगत के लिए। ठीक है, केवल आपको एक ध्यान रखना है कि वो असंगत के लिए कौन सी होती है, असंगत के लिए होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। केवल ये असंगत के लिए होती है, और बाकी दो कंडीशन किसके लिए होती है, संगत के लिए होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4, जो आपको दे रखा है। ठीक है, वो आपको दे रखा है कि 5x माइनस 3y बराबर में है आपके पास 11, और माइनस के 10x प्लस के 6y और बराबर में आपके पास माइनस का 22। ठीक है, तो वही करना है आपको, इसको हल करना है। हल करने के लिए मैंने बताया था आपको कि बराबर में आपके पास क्या रहना चाहिए, 0, यानी यहाँ पे बराबर में इस तरफ बराबर में क्या रहना चाहिए, 0। तो आपको क्या करना है, इस 11 को भी इस तरफ लेके आना है। तो देखोगे आप 5x माइनस 3y प्लस में है, इस तरफ आएगा बराबर के, यानी लेफ्ट साइड में आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस में कितना हो गया, 11। ठीक है, बराबर में क्या हो गया आपके पास, 0। इसको दे देते हैं समीकरण 1 मिनट। हाँ, बराबर में 0 रख लिया। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखोगे तो माइनस का 10x, ठीक है, माइनस का 10x, फिर क्या है प्लस के 6y, और माइनस में है उस तरफ, यानी इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी प्लस में 22 बराबर में क्या हो गया, 0। इसको दे दो समीकरण 2। ठीक है, यानी हमने समीकरण 1 व 2 बना ली। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ये जो दी गई समीकरण है इनकी तुलना किससे करोगे आप, व्यापक समीकरणों से करोगे। तो वो इस कंडीशन यहाँ लिखनी है कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः व्यापक समीकरण कौन कौन सी है, क्रमशः व्यापक समीकरण किससे करोगे आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा दूसरी वाली व्यापक समीकरण कौन सी थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इनसे करोगे आप, यानी यह व्यापक समीकरण कौन कौन सी है, दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी व्यापक समीकरण कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनसे करोगे तो देखोगे आप x के गुणांक में यहाँ पे क्या है, a1, यानी यहाँ पे x के गुणांक में क्या है, 5, यानी a1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 5। देखोगे देखो y की वैल्यू क्या है, देखो y के गुणांक में क्या है आपके पास, b1, तो यहाँ देखोगे y के गुणांक में क्या है, माइनस के 3, यानी y की देखो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 3।
अब यहाँ देखोगे C1 अचर पद है, यहाँ देखोगे C1 यहाँ अचर पद है, यानी C1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -11। तो C1 की वैल्यू होगी आपके पास -11। इसी प्रकार हम देखते हैं A2 की वैल्यू देखोगे अक्षय गुणांक में A2, अक्षय गुणांक में -10, यानी A2 की वैल्यू होगी आपके पास -10। इसी प्रकार y के गुणांक में B2, यहाँ देखोगे y के गुणांक में 6, यानी B2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 6। इसी प्रकार हम देखते हैं C2 की वैल्यू देखोगे यहाँ पे अचर पद है, तो यहाँ देखोगे C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 22, यानी C2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 22। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, यानी आपको क्या करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, यानी A1 में A2 का भाग लगाना है, B1 में B2 का भाग लगाना है और C1 में किसका भाग लगाओगे आप C2 का भाग लगाओगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं A1/A2 निकालते हैं, तो देखोगे आप A1 की वैल्यू कितनी है 5 और A2 की वैल्यू कितनी है माइनस के कितने हैं 10 है। ठीक है, यानी A2 की वैल्यू 5 और A2 की वैल्यू कितनी है कि -10। अब देखोगे कट रहा है क्या, हाँ दोनों में किसका भाग जा रहा है 5 का, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यानी -1/2, यानी -1/2 ही बचा आपके पास। अब आप देखोगे B1/B2 क्या आ रहा है आपके पास, B1/B2 निकालना है, तो B1/B2 तो देखोगे आपके पास B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू 6, तो देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे भी B1/B2 कितना आया -1/2। इसी प्रकार हमको निकालना है C1/C2 की वैल्यू देखोगे तो यहाँ देखोगे -11, C1 की वैल्यू -11, C2 की वैल्यू 22। ठीक है, अब कट रहा है क्या, दोनों में 11 का भाग जा रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। यहाँ भी देखोगे C1/C2 की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2। तो आपके पास देखो A1/A2 -1/2, B1/B2 -1/2, C1/C2 -1/2। ठीक है, तो यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के और वो भी बराबर है किसके C1/C2 के। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, अतः निम्न रैखिक समीकरण युग्म क्या है आपके पास, संगत है या असंगत। निम्न रैखिक समीकरण युग्म में देखो ये कंडीशन किसके लिए थी, समपाती के लिए, किसके लिए थी समपाती के लिए, यानी तीनों बराबर है तो ये युग्म क्या होंगे संगत होंगे, क्या होंगे संगत होंगे। तो आप क्या लिखोगे, अतः निम्न रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है। ठीक है, अब हमने 4 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, कौन सा 5वां, वो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें 5वें क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं हम आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे को दे रखा है कि 4/3x प्लस 2y बराबर में है आपके पास 8, इसी प्रकार 2x प्लस 3y बराबर में दे रखा है आपको 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही मैंने बताया था आपको, बराबर की राइट साइड में आपको क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है, यानी बराबर के उस तरफ क्या रखना है 0। ठीक है, तो हम क्या करें, इनको पहले यानी बराबर में क्या कर ले हम 0 कर ले, यानी 8 को इस तरफ ले आए और 12 को भी ले आए इस तरफ, यानी उसमें क्या हो जाएगा आपके पास बराबर में 0 हो जाएगा। तो हम हल करते हैं इस क्वेश्चन को, हल करेंगे तो देखो 4/3x प्लस 2y। अब देखो 8 को इस तरफ लाना है, यानी उस तरफ प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर में क्या हो गया आपके पास 0, ये हो गया आपके पास समीकरण 1। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरी वाली, तो 2x प्लस 3y, ये देखो प्लस में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस में 12 बराबर में 0। ठीक है, ये हो गई आपके पास समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं, अब देखो समीकरण 1 व 2 हो गई, इसके बाद में हम क्या करते थे, इनकी तुलना किससे करते थे, व्यापक समीकरणों से करते थे। तो लिखते हैं यहाँ पे, अतः समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, क्रमशः व्यापक समीकरण, क्रमशः व्यापक समीकरण कौन कौन सी थी, व्यापक समीकरणों, यहाँ लिख देते हैं व्यापक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरी वाली कौन सी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, यानी दोनों की तुलना किससे करोगे आप, व्यापक समीकरणों से करोगे। अब देखोगे यहाँ से
अक्ष के गुणांक में क्या है, इसकी तुलना देखो, समीकरण 1 की तुलना इससे करोगे, इस व्यापक समीकरण से, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे आप, इससे करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करोगे। यहाँ देखोगे अक्ष के गुणांक में क्या है आपके पास a1 है, यहाँ देखोगे अक्ष के गुणांक में क्या है 4/3 है, तो यानी a1 की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास 4/3। इसी प्रकार b1 की वैल्यू देखोगे y के गुणांक में है, देखो y के गुणांक में क्या है आपके पास 2, कितना है 2, यानी b1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि c1 देखोगे, यहाँ देखो ये रहा c1 ये रहा c1, यहाँ देखोगे तो ये देखोगे c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -8, ये c1 की वैल्यू -8 लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि a2 की वैल्यू देखोगे आप, a2 की वैल्यू ये रहा, ये अक्ष के गुणांक में a2, यहाँ देखोगे अक्ष के गुणांक में क्या है आपके पास 2, यानी a2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। b2 की वैल्यू देखोगे आप तो देखो y के गुणांक में है, यहाँ y के गुणांक में कितना आपके पास 3, तो b2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। इसी प्रकार c2 की वैल्यू देखोगे अचर पद, c2 की वैल्यू यहाँ देखोगे -12, कितनी है -12, ठीक है। अब देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया, इसके बाद में हम करेंगे इसका, यानी इनका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, यानी हमको क्या निकालना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है। अब देखो a1/a2 निकालना है, तो देखोगे, अब देखो यहाँ ऊपर में देखोगे a1 की वैल्यू बटे में है, यानी 4/3 है, तो हम इस a2 को भी क्या लिख लें 2/1 बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखोगे आप a1/a2 यानी a1 की वैल्यू 4/3 और a2 की वैल्यू कितना है आपके पास 2/1, ठीक है, बटे में बटा आ गया, यानी ये 1 किससे गुणा होगा, ऊपर वाली संख्या यानी 4 से गुणा होगा, और 2 किससे गुणा हो जाएगा आपके पास 3 से गुणा हो जाएगा, यानी आपके पास हो जाएगा 4 तो 1 से गुणा हो गया और 2 किससे गुणा हो गया 3 से गुणा हो गया, ठीक है। अब देखो कट रहा है क्या, इसमें कट रहा है, यानी 2 किससे कट जाएगा, यानी 4 किससे कट जाएगा 2 से, यानी 2 का भाग जाएगा किस में 4 में, कितने बार जाएगा 2 बार। अब 2 को 1 से गुणा करो 2 और 3 को 1 से गुणा करो यानी 3, यानी आपके पास a1/a2 कितना आ गया 2/3 आ गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो b1/b2 देखते हैं, तो b1/b2 देखोगे तो आपके पास b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, ठीक है, यानी b1/b2 कितना आ गया 2/3। अब हम आगे बढ़ते हैं c1/c2 देखते हैं, -8 है और c2 की वैल्यू -12 है, ठीक है, -8 और -12, तो देखोगे ये कट रहा है, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, दोनों में किसका भाग जा रहा है 4 का भाग जा रहा है, ठीक है, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 2/3। अब आप देखोगे तीनों का कंपैरिजन करोगे तो a1/a2 कितना है आपके पास 2/3, b1/b2 2/3, c1/c2 2/3। आपके पास कंडीशन क्या आ गई a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, ठीक है, यानी तीनों क्या हो गए बराबर। और ये कंडीशन किस में लगती है संपाती वाली में, ठीक है, किस में लगती है संपाती वाली में, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, अतः निम्न रैखिक समीकरणों के युग में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग में, समीकरणों के युग में क्या है संगत है या असंगत, संपाती के लिए क्या होते हैं संगत है, ठीक है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग में क्या है संगत है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, हमने इसमें चेक किया कि ये निम्न रैखिक समीकरण युग में संगत है या असंगत, ठीक है। यानी अब हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तब तक के लिए आपके धन्यवाद।